Hello everyone, welcome back again to Roman's classes. In today's video, we are going to discuss Candida, which is a great play written by G.B. Shaw. आज की इस वीडियो में हम लोग कैंडिडा को डिस्कस करेंगे, जो कि एक ग्रेट प्ले राइट G.B. Shaw के द्वारा लिखा गया है. इसमें हम 3-4 चीज़ों को समझेंगे. सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ द समरी, व्हाट इज़ द प्लॉट स्टोरी ऑफ द प्ले, एंड आफ्टर दैट इसका एक्सप्लेनेशन करूंगा मैं आपके साथ. एक स्टोरी में बताऊंगा आपको पूरा एक्सप्लेन करके. अगर आपको प्रीमियम नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम से आप वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट acquire कर सकते हो. विदाउट वेस्टिंग अ प्रीसियस टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो इन कैंडिडा वी आर बेसिकली गोइंग टू फोकस ऑन हु इज़ रियली स्ट्रॉन्ग. ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है, वन हु लव्स और वन हु इज़ लव्ड, यानी कि जो प्यार करता है या फिर जो प्यार जिसको प्यार किया जाता है, ये दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग होता है. एक्चुअली दिस इज़ द मेन थीम व्हाट आई हैव सेलेक्टेड फॉर दिस प्ले. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू मूव. सबसे पहले हम लोग प्ले राइट के बारे में जानेंगे. प्ले राइट कौन है, तो प्ले राइट हैं हमारे G.B. Shaw. G.B. Shaw का पूरा नाम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है. उनका जन्म 1856 में हुआ था, डबलिन आयरलैंड में. आपको ये ईयर याद रखना है 1856. तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था 1857 में, उससे एक साल पहले इनका जन्म हुआ था, राइट. एंड आफ्टर दैट इनकी डेथ होती है 1950, यानी कि जब इंडिया रिपब्लिक हुआ तब 1950 में इनकी डेथ हो जाती है. बस आप ईयर याद रखो, डेट आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है. इनकी डेथ कहाँ होती है, इंग्लैंड में होती है. और इनका जन्म कहाँ पे होता है, आयरलैंड में होता है. ये आयरलैंड में इनका जन्म होता है. एक्चुअली ये नेशनैलिटी की बात करूँ फिर ये आयरिश प्ले राइट हो जाते हैं, ठीक है. प्रोफेशन की बात करूँ तो ये बेसिकली इनका जो मेन प्रोफेशन था दैट वाज राइटिंग. मे बी दैट इज़ प्ले राइट, क्रिटिक एंड एसेइस्ट. प्ले राइट कौन होता है, जो कि प्लेज लिखता है, यानी कि जो नाटक लिखता है. क्रिटिक कौन होता है, जो कि क्रिटिसिज्म करता है दूसरे के वर्क्स के ऊपर. आफ्टर दैट एसेइस्ट कौन होता है, जो ऐसे लिखता है. तो नोबेल प्राइज़ इनको मिला हुआ था फ्रेंड्स, और नोबेल प्राइज़ इनको मिला था 1925 में लिटरेचर की फील्ड में. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको VVI टिक कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आफ्टर दैट नोटेबल वर्क्स की मैं बात करूँ तो पिग्मेलियन, मैन एंड सुपरमैन, आर्म्स एंड द मैन, मेजर बर्बरा एंड कैंडिडा. कैंडिडा वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. तो ये सारे इनके नोटेबल वर्क्स थे. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्ले. व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द प्ले. सबसे पहले प्ले कब लिखा गया था, 1894 में लिखा गया था, ठीक है. किस जॉनरा का है, ये ड्रामा है या फिर बोल सकते कॉमेडी ऑफ आइडियाज़ है. पार्ट ऑफ प्ले मतलब ये जो है प्ले है आपका कैंडिडा. ये प्लेज प्लीजेंट करके एक कलेक्शन पब्लिश हुआ था, उसका एक पार्ट है जो कि 1898 में पब्लिश हुआ था. इस तरह से कैंडिडा कब पब्लिश हुआ, 1898 में पब्लिश हुआ. सेटिंग की बात करूँ, पूरा प्ले का सेटिंग कहाँ होता है, मोरल जो कि एक लीडिंग कैरेक्टर है इस प्ले में, उसके घर पे पूरा का पूरा प्ले का सेटिंग है, जो कि लंदन इंग्लैंड में है, ओके. और ये प्ले जो है लेट 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी मीन्स 1880 के बाद का, ठीक है. 1880 के बाद का ये पूरा का पूरा सेटिंग है. स्ट्रक्चर की बात करूँ, ये 3 एक्ट प्ले है. अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मेजर कैरेक्टर्स को. उसके बाद फिर एक एक करके सब कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन करेंगे. उसके बाद स्टोरी को समझेंगे. सो लेट्स मूव ऑन. ओके, तो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर टोटल 6 मेजर कैरेक्टर्स हैं, जिसमें से मैं सबको मेजर कैरेक्टर्स तो नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ कुछ मेजर कैरेक्टर्स हमारे पास हैं, जैसे कि कैंडिडा जो कि लीडिंग यानी कि मेन कैरेक्टर है इस प्ले का. आफ्टर दैट रेवरेंड जेम्स मॉरल जो कि कैंडिडा के हस्बैंड होते हैं. आफ्टर दैट यूजीन मार्चबैंक्स जो पूरी स्टोरी में सबसे बड़ा ड्रामा क्रिएट करता है करके. उसके बाद फिर मिस्टर बर्गिस जो है ये कैंडिडा के फादर होते हैं, यानी कि जेम्स मॉरल के फादर इन लॉ. एंड उसके बाद ये लेक्सी मिल और प्रोसरपाइन गार्नेट यानी कि प्रॉसी, ये दोनों इनके रेवरेंड जेम्स मॉरल के हेल्पर होते हैं, ठीक है. इतना सारा इसमें कैरेक्टर है. मेन कैरेक्टर्स मैंने बताया कैंडिडा, रेवरेंड जेम्स मॉरल, यूजीन मार्चबैंक्स, ये तीनों मेन कैरेक्टर्स हैं. एक एक करके हम लोग समझते हैं कैरेक्टर्स के बारे में. सबसे पहले मेजर कैरेक्टर्स की बात करूं तो कैंडिडा को मैंने सबसे पहले यहाँ पर रेफर किया है. कैंडिडा क्या है, कैंडिडा इज़ अ सेंट्रल फिगर ऑफ द प्ले. कैंडिडा एक सेंट्रल फिगर है प्ले का. अगर प्ले का नाम मैं देखूँ तो कैंडिडा ही है. और कैंडिडा का मतलब क्या होता है, कैंडिडा एक्चुअली एक एडजेक्टिव होता है कैंडिड, ठीक है. कैंडिड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है फ्रैंक एंड ट्रूथफुल. जिसका मतलब क्या होता है, कैंडिड का मतलब फ्रैंक एंड ट्रूथफुल, मतलब जो सच्चाई को रिप्रेजेंट करे, जो सच्चाई को सपोर्ट करे, जो पॉजिटिव एक बोल सकता हूँ मैं कि पॉजिटिविटी, पॉजिटिव कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करे. आफ्टर दैट ये वाइफ होती है रेवरेंड जेम्स मॉरल की.
सी इज़ अ सेल्फ कॉन्फिडेंट स्ट्रॉन्ग हेडेड वुमेन, मतलब वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंट है, उनको अपने आप पे बहुत भरोसा है, वो अपने डिसीजंस खुद ले सकती है, स्ट्रॉन्ग हेडेड वुमेन है वो। ओके, आफ्टर दैट सी बिलीव्स इन हर सेल्फ एंड परफॉर्म्स अ डोमेस्टिक ड्यूटीज़ प्रॉपरली, उसको खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा रहता है और अपने ड्यूटीज़ को बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है। एक्चुअली कैंडिडा इज़ अ वेरी 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 अट्रैक्टिव वुमेन, जैसा कि प्ले में बताया गया है। और वेन एवर एनी पर्सन सी हर, एक्चुअली ही फॉल्स इन लव विद हर। सो कैंडिडा को ये भी पता है कि वैसे लोगों को कैसे मैनेज करना है। सो सी इज़ एब्सोल्युटली स्ट्रॉन्ग हेडेड वुमन। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं रेवरेंड जेम्स मॉरल को। रेवरेंड जेम्स मॉरल जो है वो कॉन्फिडेंट एंड एडमायर्ड क्रिश्चियन सोशलिस्ट क्लर्जीमैन। हु इज़ क्लर्जीमैन? क्लर्जीमैन इज़ अ काइंड ऑफ प्रीस्ट हु यूज टू गिव स्पीच एंड मोटिवेशनल थिंग्स, रिलीजियस स्पीचेस इन द चर्च। तो वो चर्च में स्पीचेस वगैरह देते हैं। इनको लगता है कि इनका स्पीच बहुत ही बेहतरीन है, लोग इनकी स्पीच से इंस्पायर होते हैं और इनकी बातें सुनकर वो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि इनके पास वो स्किल है अपने स्पीच को डिलीवर करने का, ऐसा इनको लगता है। ही बिलीव्स ही फुली अंडरस्टैंड एंड सेटिस्फाइज हिज वाइफ। अगर मैरिटल रिलेशन की बात करें तो इनको लगता है कि वो अपने वाइफ को फुल्ली सेटिस्फाइड और पूरा तरीके से अंडरस्टैंड भी करते हैं कि उनको क्या कब की किस चीज़ की ज़रूरत है। ही इज़ प्राउड, उनको प्राउड रहता है अपने ऊपर। रिस्पेक्टेड भी है वो, उनको रिस्पेक्ट भी मिलता है। एंड स्ट्रॉन्ग मोरल वैल्यूज़, और मोरल वैल्यूज़ के मामले में भी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ही लर्न्स दैट ही डिपेंड्स ऑन कैनेडा एंड मोर देन ही थाउट। मतलब इसका मतलब ये है, वो ये लर्न करते हैं, बाद में उनको ये पता चलता है कि वो कैनेडा के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेड है। अपने जैसे इनको लगता था कि ये खुद के ऊपर डिपेंडेड है और इनकी खुद के अंदर कुछ स्किल्स हैं, लेकिन बाद में इनको एहसास होता है, इनको ये फील होता है कि कैनेडा की वजह से ही इनका सारा का सारा नेम एंड फेम रहता है। सो दिस इज़ द वन ऑफ द मेजर कैरेक्टर ऑफ द पोएम प्ले। आफ्टर दैट मार्च बैंक्स जो है, एक्चुअली यूजीन मार्च बैंक्स है, 18 ईयर्स ओल्ड पोइट है, जो कि साय है एक तरह से बोल सकता हूँ, एंड सेंसिटिव भी है। ठीक है, ही इज़ डीपली इन लव विद कैंडिडा, वो कैंडिडा से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। एंड बिलीव्स सी डिज़र्व्स मोर, और उसका मानना है कि कैंडिडा जो है वो बहुत ज़्यादा डिज़र्व करती है, जो उसको मिला है उससे कई गुना ज़्यादा डिज़र्व करती है। ही ब्रेवली एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग्स डिस्पाइट हिज टिमिड नेचर, वो अपने फीलिंग्स को कैंडिडा के हस्बैंड के सामने और कैंडिडा दोनों के सामने बहुत ही ब्रेवली रिप्रेजेंट करता है। और क्योंकि वो एक टिमिड नेचर का यहाँ पे कैरेक्टर है, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, अपने फीलिंग्स को। ही कम्स मीन्स वो कैनेडा के लिए कुछ भी कर सकता है इस तरीके से। ही कम्स विद द होप ऑफ सीइंग कैनेडा। अब उसकी एंट्री कैसे होती है प्ले में वो जो आता है वो कैनेडा को देखने के लिए आता है, लेकिन जब वो पकड़ा जाता है तो वो बहाना बनाता है कि वो विजिट करने आया था जेम्स मॉरल को और उसके साथ डिस्कस करना चाहता है पोइट्री एंड रिलीजन के बारे में। ठीक है, जब वो पकड़ा जाता है तो इसके बाद फिर हमारा है मेजर करेक्टर मिस्टर बर्गिस। ये कौन है? ये है फादर इन लॉ किसके? जेम्स मॉरल के। और ये फादर किसके हैं? कैनेडा के। मिस्टर बर्गिस इज कैनेडाज फादर एंड अ कॉमिकल बिजनेसमैन, वो बिजनेसमैन रहते हैं। ही वैल्यूज़ मनी मोर देन मोरालिटी, मतलब वो मनी को ज़्यादा वैल्यू देते हैं मोरालिटी से। पैसा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बहुत सारे प्लेसेस पे मैंने जब रिसर्च किया तो पता चला कि पैसा के लिए कोई गलत काम नहीं, उतने भी ज़्यादा रॉन्ग कैरेक्टर्स में वो नहीं जाते, लेकिन फिर भी पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस तरीके से उनका कैरेक्टर रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, उसके बाद फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ही इज आउट स्पोकन, फोकस्ड ऑन मनी एंड प्राइमरली कंसर्न विथ हिज ओन इंटरेस्ट। वो सेल्फिश इंसान रहते हैं। सेल्फिश किसको बोलते हैं? जो कि अपने इंटरेस्ट, अपने चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान रखता है, दूसरे से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हिज बिहेवियर ऑफन कंट्रास्ट शार्पली विद मोरल्स आइडियाज़, कभी कभी वो मोरल के आइडिया के साथ कंट्रास्ट करता है उनका बिहेवियर, कभी कभी दोनों का आइडिया मैच नहीं करता, इसलिए दोनों साथ में रहते नहीं हैं। प्ले में बहुत दिन के बाद, आफ्टर मैनी डेज ऑफ एब्सेंस, ये आते हैं प्ले में, जब प्ले स्टार्ट होता है तब। ये आपको याद रखना है कि इनके साथ नहीं रहते ये। मेजर कैरेक्टर्स की बात करूँ, लेग्जी मिल इज़ अ यंग ऑनेस्ट क्यूरेट हु असिस्ट मोरल का एक हेल्पर रहता है लेग्जी मिल। क्यूरेट किसको बोलते हैं? जो कि एक्चुअली क्लर्जी मैन को हेल्प करता है उनके वर्क्स में। ही इज़ ईगर लॉयल एंड समवॉट नेव। नेव का मतलब क्या होता है आपको पता होगा। नेव इज़ अ बॉय हु इज़ नौसिखिया बोल सकते हैं उसको, जो कि न्यू लर्नर होता है। वो ईगर है किसी चीज़ को सीखने के लिए, लॉयल भी है और नेव भी है। ही एडमायर्स मोरल ग्रेटली एंड फॉलोज हिज लीड फेथफुली।
वो मॉरल को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, उसके कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और उसको ब्लाइंडली फॉलो करता है। हिज कैरेक्टर हाईलाइट्स यूथफुल सिंसियरिटी एंड आइडियलिज्म। इनका जो कैरेक्टर है इस प्ले में वो ये हमें हाईलाइट करता है, ये हमें बताता है कि कैसे यूथ को सिंसियर होना है और क्या आइडियलिज्म, कैसे यूथ सेलेक्ट करता है अपने लाइफ में अपना आइडियल। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट मेजर कैरेक्टर में प्रॉसी की बात कर लेते हैं। एक छोटा सा कैरेक्टर है। प्रॉसी इज़ रेवरेंड मॉरल्स इंटेलिजेंट एंड एफिशिएंट टाइपिस्ट। ये बहुत ही एफिशिएंट, बेस्ट क्वालिटी बोल सकता हूँ मैं, हेल्पर है जेम्स मॉरल की, रेवरेंड मॉरल की। सी हैज़ अ शार्प टंग एंड क्विक टेम्पर। वो बहुत ज़्यादा, मतलब उसका जुबान बहुत ज़्यादा चलता है और बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाती है। एक्चुअली सी इज़ डीपली लॉयल टू मॉरल एंड मे सीक्रेटली एडमायर हिम। वो सीक्रेटली मॉरल से लव करती है, प्यार करती है और बहुत ही ज़्यादा लॉयल है मॉरल को लेकर के। सो ये हमारा था पूरा का पूरा कैरेक्टर स्केच। सारे कैरेक्टर्स को मैंने एक एक करके यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्ले के बारे में। सो फ्रेंड्स, जो कैंडिडा है इट्स अ 3 एक्ट प्ले, यानी कि ये जो कैंडिडा है एक्चुअली 3 एक्ट प्ले है और ये बहुत ही छोटा सा प्ले है। मॉर्निंग में पूरा जो इसका सेटिंग है, एक्चुअली ये मॉर्निंग में स्टार्ट होता है, ये प्ले मॉर्निंग में स्टार्ट होता है और सेम डे इवनिंग बोल सकता हूँ या मैं नाइट बोल दूँ, नाइट में ये पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है। ये 3 एक्ट प्ले है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग एक्ट 1 देखेंगे जिसमें कि बेसिकली मार्च बैंक्स, यूजीन मार्च बैंक्स, जेम्स मॉरल और उसके जो फादर हैं, फादर इन लॉ है मिस्टर बर्गिस, इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्ट 2 में कैनेडा की एंट्री होती है, फिर ये दोनों का डिस्कशन होता है। एक्ट 3 में कैनेडा को सेलेक्ट करना होता है, मार्च बैंक्स, यूजीन मार्क्स बैंक और मॉरल के बीच में एक पार्टनर। ठीक है, तो ये तीनों हम लोग एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम लोग एक्ट 1 से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। एक्ट 1 कहाँ से स्टार्ट होता है? एक्ट 1 स्टार्ट होता है एक्चुअली मॉर्निंग का टाइम रहता है और स्टडी रूम रहता है रेवरेंड मॉरल का। ठीक है, वो अपने हेल्पर यानी कि प्रॉसी के साथ काम कर रहा होता है। उस वक्त क्या होता है, सब कुछ नॉर्मल रहता है, लेकिन तभी एंट्री होती है वहाँ पर उसके फादर इन लॉ की, जिसका नाम रहता है मिस्टर बर्गिस। मिस्टर बर्गिस आते हैं और अपने साथ एक डरे हुए बच्चे को लेकर के आते हैं, एक लड़के को लेकर आते हैं जो कि 18 ईयर्स का रहता है, जो कि 18 ईयर्स ओल्ड रहता है और एक्चुअली ये पोएट रहता है। जब ये बाहर से घर आ रहे थे एक्चुअली मिस्टर बर्गिस, तो इनको बाहर में ये लड़का मिलता है जो कि डोरबेल को बजाने से डर रहा होता है, हिचकिचा रहा होता है। तो ये पूछते हैं कि तुमको किससे मिलना है, तो ये डर के बच्चा बोल देता है कि मुझे मिलना है जेम्स मॉरल से और मुझे डिस्कस करना है पोइट्री के बारे में और रिलीजन के बारे में, क्योंकि मैं एक पोएट हूँ। ठीक है, तो ये खुश होते हैं और इसको अपने साथ अंदर लेके आते हैं। जब इनको पता चलता है कि ये जो लड़का है एक कहीं ना कहीं इसका लिंक रॉयल फैमिली के साथ भी है, तो ये और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं इस लड़के में। थोड़ी देर बातचीत के बाद जेम्स मॉरल और इन दोनों की बात होती है, मार्च बैंक्स की बात होती है, तो पता चलता है कि एक्चुअली ये जेम्स मॉरल से मिलने नहीं बल्कि कैंडिडा से मिलने आया था। जब ये आता है तो कैंडिडा यहाँ पर रहती नहीं है एक्चुअली। तो ये दोनों जब आपस में बात करते हैं तो उनको पता चल जाता है इसको एक्चुअली मॉरल को कि कैंडिडा से मिलने आया है और उससे प्यार करता है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। कैंडिडा की एंट्री होती है। जब कैंडिडा की एंट्री होती है, ठीक है, तो पूरा का पूरा जो कैंडिडा का कैरेक्टर यहाँ पर बताया गया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैंडिडा का जो यहाँ पर कैरेक्टर बताया गया है ये बहुत ही काम कंपोज्ड एंड बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्विंग, एक तरीके से बोल सकता हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव कैरेक्टर यहाँ पे बताया गया। कैंडिडा की एंट्री होती है, वो बाहर गई होती है एक्चुअली, ठीक है, किसी कारण से वो वापस आती है, तो वो दोनों को बात करते हुए देखती है। सिंपल सी बात है, दोनों बात कर रहे होते हैं। अब होता ये है कि जैसे कैनेडा की एंट्री होती है ना, तो ये जो यूजीन मार्च बैंक्स है उसको जब सामने से देखता है तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और ये इसको बोल देता है, किसको, जेम्स मॉरल को, कि मैं कैंडिडा को पसंद करता हूँ और तुम जो कर रहे हो उसके साथ वो सही नहीं है, तुम उसको बिल्कुल भी ये नहीं करते, मतलब जो भी वो डिज़र्व करती है तुम उसको प्रोवाइड नहीं कर रहे हो और उससे सिर्फ काम करवाते हो उसको। तुम एक बोल सकता हूँ मैं स्लेव बना कर रखा हुआ है तुमने, जबकि वो गॉडेस की तरह गॉडेस वाले ट्रीट वो डिज़र्व करती है।
देखता है जब यूजीन मार्चबैंक्स कैंडिडा आती है और उसके बाद घर का काम करने लगती है, इसको बहुत बुरा लगता है। वो गुस्से में जा कर के इसको धमकी दे देता है जेम्स मॉरल को कि आई लव योर वाइफ एंड आई विल टेक हर अवे फ्रॉम योर टॉर्चर। मतलब तुम जो टॉर्चर कर रहे हो ना कैंडिडा को, मैं उससे उसको आज़ादी दिलवा के रहूँगा। इसको बहुत जेम्स मॉरल को बहुत गुस्सा आता है। ये बोलता है हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की। फिर दोनों के बीच में झगड़ा होता है और इसी बीच में ये चला जाता है। ठीक है, जब वो खाली टाइम रहता है, जब वक्त नहीं रहता है एक्चुअली उस बीच में, तो कैंडिडा के पास जा कर के मार्चबैंक्स जो है ये बता देता है कैंडिडा को कि आई लव यू, मैं तुमको प्यार करता हूँ, मैंने तुमको देखा यहाँ पे। एक्चुअली ये पोएट है, तो पोएट अपने फीलिंग्स को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है। तो इसने एक्सप्रेस किया कैंडिडा के सामने, कैंडिडा को थोड़ा अच्छा लगा। लेकिन कैंडिडा एक उनको पता है कि कैसे मैनेज करना है। इस तरीके का कैरेक्टर कैंडिडा का बनाया गया है जीबी शॉ के द्वारा। तो कैंडिडा सुनती है शांति से। ठीक है, ये बहुत ट्राई करता है बताने का कि तुम जो डिज़र्व करती हो तुमको वो यहाँ नहीं मिल रहा है एंड ऑल एवरीथिंग ही ट्राइज टू टेल हर। एक्चुअली ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता है। उसके बाद फिर क्या होता है, कैंडिडा ये बात जा करके अपने हस्बैंड को बताती है। कैंडिडा को शक रहता है कि पहले से प्रोसी एक्चुअली मॉडल को यानी उसके हस्बैंड को पसंद करती है। कैंडिडा को ये बात पता होती है। कैंडिडा उसको जाके बोलती है कि प्रोसी तुमको पसंद करती है और मार्चबैंक्स हमको पसंद करता है, अब बताओ कि हम क्या करें। ठीक है, तो उसी बीच ये जो है एक्चुअली मॉडल जो है पूरी तरह से शॉक हो जाता है ये सुनकर कि कहीं कैंडिडा मेरे हाथ से चली ना जाए, क्योंकि कैंडिडा एक्चुअली जो टैलेंटेड वुमन है। ठीक है, टैलेंटेड वुमन है और मार्चबैंक्स जो है वो भी एक टैलेंटेड लड़का है। जहाँ तक बात आती है इसकी, तो कैनेडा का एज अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे शो किया गया 30 ईयर्स। ठीक है, +30 है। एंड यूजीन मार्चबैंक्स का एज 18+ है, 18 ईयर्स है। तो इसको लगता है कहीं ना कहीं वो यंग है और स्मार्ट भी है, तो कहीं कैनेडा उसके साथ ना चली जाए। उसी बीच में क्या होता है, जब कैनेडा ये बात बता कर जाती है तो वो बहुत गुस्से में रहता है। उसी बीच एक चर्च का स्टाफ आता है, चर्च का एक कोई इंसान आता है और उसको बोलता है कि आपको अभी स्पीच देने के लिए चलना है। पहले तो ये बहुत मना करता है जिद करके कि मुझे नहीं देना है स्पीच एंड ऑल। आफ्टर दैट फिर ये मान जाता है और ये स्पीच देने के लिए चला जाता है। ठीक है, जब वो स्पीच देने के लिए जाता है तो इस बार उसका स्पीच बहुत ही अच्छा रहता है, लोग बहुत अप्रिसिएट करते हैं उसको। और ये बात आकर के वो कैंडिडा को बताता है, बहुत ही खुशी के साथ बताता है। लेकिन जब वो घर आता है तो घर का पूरा माहौल शिफ्ट हो चुका होता है दूसरी मैटर पे। ठीक है, जब वो आता है तो वो टेंशनलाइज हो जाता है ये देख करके कि यहाँ पे तो ऑल लव ट्रायंगल चल रहा है पहले से ही। तो जब वो देखता है कि ये जो यूजीन मार्चबैंक्स है ये कैनेडा से बात कर रहा है, ठीक है, अकेले में बात कर रहा था, उसको ट्राई कर रहा था अपने पोइट्री के ज़रिए अट्रैक्ट करने का। तो ये सब जब ये देखता है तो ये बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ जाता है, बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड हो जाता है। तो कैंडिडा सोचती है एक्चुअली, जब इसका ये हाल देखती है कैंडिडा, तो कैंडिडा सोचती है, बहुत देर सोचने के बाद कैंडिडा एक डिसीजन लेती है और बोलती है कैंडिडा, ये सेंटेंस एज इट इज़ है नोवेल में दिया हुआ, आई गिव माई सेल्फ टू वीकर ऑफ द टू। मैं अपने आप को जो तुम लोगों में से जो कमज़ोर है मैं उसको देना चाहती हूँ। ठीक है, उसको सौंपना चाहती हूँ। तो जो इन दोनों में से कमज़ोर है, सबसे पहले तो यूजीन मार्चबैंक्स बहुत खुश होता है क्योंकि उसको लगता है कि आई एम द वीकर ऑफ द टू, क्योंकि ये एक्चुअली एक पोएट है और जेम्स मॉरल का बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट है सोसाइटी में। ही इज़ पावर काइंड ऑफ पावरफुल पर्सन। तो लेकिन कैंडिडा को ये रियलाइज़ होता है कि जो जेम्स मॉरल है, इसकी जितनी भी पॉपुलैरिटी है, इसकी जितनी भी नेम एंड फेम है, सब कुछ कैंडिडा की वजह से, कैंडिडा का उसमें कंट्रीब्यूशन है। कैंडिडा देखती है कि किसको मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो बाद में कैंडिडा को पता चलता है कि जेम्स मॉरल को कैंडिडा की ज़्यादा ज़रूरत है, जबकि मार्चबैंक्स तो अभी 18 ईयर्स का है, ये तो अभी लड़का है। इसका क्या है, ये अभी कभी इसका मन कैंडिडा पे आएगा, कभी किसी और लड़की पे आएगा और आगे चल कर के इसके लाइफ में भी बहुत कुछ करना रखा हुआ है और मे बी ये अपने अलग लाइफ पार्टनर को भी फाइंड कर सके। और ये एक पोएट है तो अपने एक फीलिंग्स को, या फिर जब ये डिप्रेशन वगैरह में जाएगा तो अपने फीलिंग्स को अच्छे से मैनेज कर सकता है। तो ऐसा कैंडिडा सोचती है और कैंडिडा सेलेक्ट करती है आखिर में जा कर के अपने पुराने हस्बैंड के साथ रहना पसंद करती है, जेम्स मॉरल को ही सिलेक्ट करती है। क्योंकि कैंडिडा ये बोलती है कि मैं इसलिए सिलेक्ट नहीं कर रही क्योंकि कैंडिडा को जेम्स मॉरल की ज़रूरत है, मैं इसलिए सिलेक्ट कर रही हूँ कि जेम्स मॉरल को कैंडिडा की ज़रूरत थी। और कैंडिडा इसे जेम्स मॉरल को अपने बच्चे की तरह ट्रीट करती है, बहुत ही ज़्यादा मतलब केयर करती है जेम्स मॉरल का। तो मार्चबैंक्स एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर शॉक्ड हो जाता है। ठीक है, मार्चबैंक यहाँ पर शॉक्ड हो जाता है और लेकिन ग्रेसफुली
कैंडिडा के डिसीजन को एक्सेप्ट करता है, हर्ट ब्रोकन हो जाता है लेकिन फिर भी डिग्निफाइड रहता है और आराम से मतलब कि पतली गली से निकल जाता है उस जगह से। तो ये पूरा का पूरा स्टोरी था फ्रेंड्स। अगर आपको स्टोरी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैंने आई थिंक आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन दिस स्टोरी। और वीडियो में बने रहने के लिए थैंक्स। PDF आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा।